हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं लेकर यूपी TSSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास को लेकर 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम इस टॉपिक का क्या करने वाले हैं, द एंड करने वाले हैं एकदम सफलतापूर्वक। आपने प्यार तो इस टॉपिक को दिया नहीं है, लेकिन जितना भी दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस सेशन का क्या करेंगे, इस टॉपिक का हम द एंड करने वाले हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते रहेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये टॉपिक का द एंड कर रहे हैं। आपका तैयारी क्या होगा, इस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। और क्वेश्चन मिसलेनियस तो 2000 प्लस PY की सीरीज चल रहा है, लेकिन आप लोग इसको प्यार नहीं दे रहे हैं। लग रहा है इसको भी बंद ही करना पड़ेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। सबसे पहले जानते हैं एब्जॉर्प्शन यानी गर्भपात। इसके प्रकार जानेंगे, कारण जानेंगे, प्रभाव जानेंगे और कानूनी स्थिति क्या होती है, इसके कराने से क्या कानूनी स्थिति लग सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो कह रहा गर्भपात क्या है। गर्भपात ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्भावस्था को 20 सप्ताह के भीतर समाप्त कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया स्वाभाविक या चिकित्सकीय हो सकती है। फिर करा गर्भपात के प्रकार। गर्भपात के प्रकार होता है स्वाभाविक गर्भपात यानी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, ऑटोमेटिक हो सकता है, प्राकृतिक रूप से हो सकता है, या गर्भाशय में भ्रूण का प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाना। गर्भाशय का में क्या होगा, भ्रूण प्राकृतिक रूप से क्या, भगवान की मर्जी से यानी क्या हो जाना, समाप्त हो जाना, इसे क्या नेचुरल कहेंगे। फिर चिकित्सकीय, फिर मेडिकल एब्जॉर्प्शन होता है चिकित्सकीय तरीकों से, जैसे दवाइयों का उपयोग करके गर्भावस्था को क्या करना, समाप्त करना। शैल्य गर्भपात इसे क्या कहते हैं, सर्जिकल एब्जॉर्प्शन, और गर्भाशय में भ्रूण को निकालने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, सर्जरी के द्वारा क्या करेंगे, भ्रूण को निकाल दिया जाता है। फिर गर्भपात का कारण क्या क्या हो सकता है। स्वाभाविक कारण जैसे हार्मोनल असंतुलन, क्या हुआ, हार्मोन में क्या हुआ, असंतुलन आ गया, अनुवांशिक दोष आ गया, और संक्रमण के कारण क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। और चिकित्सीय कारण भ्रूण में गंभीर असामान्यता या माँ का स्वास्थ्य संकट में होता है, तब ये क्या होता है, चिकित्सक द्वारा किया जाता है। फिर आधुनिक अनचाही गर्भावस्था, मतलब आपको नहीं जरूरत है फिर भी हो गया, तो उसे कहेंगे आधुनिक। आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण क्या है, गर्भपात। फिर गर्भपात के प्रभाव क्या है, शारीरिक प्रभाव, भारी रक्तस्राव होगा, संक्रमण होगा और प्रजनन में समस्या हो सकती है। और मानसिक प्रभाव, तनाव हो जाएगा, अवसाद होगा, अपराध बोध होगा, ये मैंने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। फिर सामाजिक प्रभाव, सामाजिक कलंक होगा, परिवार का दबाव होगा। इसके क्या है, सब प्रभाव हैं। फिर आगे गर्भपात को रोकने के उपाय। इसको रोकने का उपाय क्या है, गर्भावस्था पूर्व देखभाल, जैसे स्वास्थ्य की जांच, स्वस्थ आहार। फिर गर्भावस्था के दौरान सावधानी, डॉक्टर से नियमित संपर्क, संक्रमण से बचाव। और इसमें परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक उपायों का सही उपयोग करके हम क्या करते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सकीय गर्भपात प्रक्रिया। इसमें दवाइयाँ जैसे मीफेप्रिस्टोन और मीसोप्रोस्टोल, इसमें सावधानियाँ, डॉक्टर की देखरेख क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। फिर शैल्य गर्भपात प्रक्रिया, तकनीकें डायलेशन एंड क्यूरेटेज, DNC, सक्शन, एस्पिरेशन, और सावधानियाँ क्या, प्रशिक्षित सर्जन की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट भारत में गर्भपात से संबंधित क्या है, कानून है। MTP एक्ट 1971 20 सप्ताह तक कानूनी है, और 2021 में इसका संशोधन करके क्या किया, 24 सप्ताह तक विशेष श्रेणियों में क्या है, के लिए क्या है, यह अनुमति है। 24 सप्ताह के बाद यदि करते हैं गर्भपात तो क्या होगा, MTP एक्ट 1971 की तरफ क्या होगी, आपके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट विश्व स्तर ग्लोबल स्टैटिक, गर्भपात से संबंधित सांख्यिकी, स्टैटिक रिलेटेड एब्जॉर्प्शन, एबॉर्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल लगभग 4.2 करोड़ गर्भपात होते हैं। इनमें से 45% असुरक्षित परिस्थितियों में किए जाते हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। और गर्भपात के कारण हर साल लगभग 7% मातृ मृत्यु होती है, मतलब 7% क्या होती है, माताओं की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट भारत में इंडिया स्पेसिफिक डाटा, भारत में हर साल लगभग 1.5 करोड़ गर्भपात होते हैं।
इनमें से 78% गर्भपात दवाओं से किए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 60% गर्भपात असुरक्षित परिस्थितियों में होते हैं। और 2021 में संशोधन एवं टीपी कानून के बाद कानूनी गर्भपात की दर में क्या हुआ, सुधार हुआ है। नेक्स्ट, गर्भपात से जुड़े सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यू रिलेटेड टू एबॉर्शन। महिला अधिकार, महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी, समाज में गर्भपात को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण। फिर सामाजिक दबाव, शादी से पहले गर्भावस्था के मामले में सामाजिक बहिष्कार, परिवार या पति का दबाव जो महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात कराने के लिए क्या मजबूर करता है। लिंग चयन, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस। भारतीय समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव के कारण लिंग आधारित गर्भपात की समस्या। यह प्री कॉन्सेप्ट एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के तहत क्या है, अवैध है। तो हमारा क्या है, PNDT एक्ट के तहत क्या है, यह अवैध माना जाता है। लिंग चयन करना क्या है, यह अवैध माना जाता है। इससे क्या होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। तो गर्भपात के जोखिम, रिस्क ऑफ एबॉर्शन। शारीरिक जोखिम, फिजिकल रिस्क, गंभीर रक्तस्राव यानी अत्यधिक खून बहना, संक्रमण, असुरक्षित परिस्थितियों में गर्भपात करने से संक्रमण का क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। और गर्भाशय में चोट, यूटेरनी डैमेज या सर्जरी के दौरान गर्भाशय को नुकसान पहुंच सकता है। और भविष्य में प्रजनन संबंधी समस्या जैसे बांझपन, समय से पहले प्रसव जैसी क्या होंगी समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट, मानसिक जोखिम जिसे मेंटल रिस्क कहते हैं, तनाव और अवसाद। गर्भपात के बाद महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अपराध बोध, खासकर अगर समाज का समर्थन न मिले, पश्चाताप की भावना, विशेष रूप से अनजाने में किए गए निर्णयों के बाद पश्चाताप की क्या होती भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला है असुरक्षित गर्भपात की समस्याएं। गैर प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा गर्भपात। ऐसे लोग जो चिकित्सकीय ज्ञान के बिना यह प्रक्रिया करते हैं। गैर स्वच्छ उपकरण और माहौल। संक्रमण और जटिलताओं का उच्च खतरा रहता है। और गंभीर जटिलताएं जैसे गर्भाशय का फटना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या जिसे कहते हैं क्या, PID। इसका समाधान सुरक्षित गर्भपात सेवाओं का प्रचार, कानूनी उपायों की सख्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, जिससे क्या होगा, इसका समाधान निकाला जा सकता है। लिंग चयन और गर्भपात और सामाजिक असमानता। भारत में बेटियों के प्रति पूर्वानुग्रह, आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण बेटियों को जन्म से पहले ही समाप्त करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी प्रयास क्या करिए इसके लिए किए जा रहे हैं। PCPNDT एक्ट, भ्रूण में लिंग निर्धारण और लिंग चयन के लिए गर्भपात को रोकने के लिए बनाया गया कानून, सख्त प्रावधान और उल्लंघन पर क्या है, कड़ी सजा है इस एक्ट के तहत। PCPNDT। गर्भपात के बाद गर्भ निरोधक यानी पोस्ट एबॉर्शन कंट्रेसेप्शन जैसे गर्भपात में के बाद गर्भावस्था से बचने के लिए उपाय जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी, कंडोम। फिर अस्थायी समाधान, नसबंदी, मतलब क्या इसका अस्थायी समाधान है, नसबंदी। नेक्स्ट, परिवार नियोजन सेवाओं का महत्व। अनचाही गर्भावस्था को रोकने में मदद, महिलाओं को सशक्त बनाने में क्या करता है, योगदान देता है। नेक्स्ट, सरकारी योजना और प्रयास, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या है, पहुंच। जननी सुरक्षा योजना, सुरक्षित मातृत्व के लिए वित्तीय सहायता, परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे जागरूकता अभियान और गर्भ निरोधक उपलब्धता। इसका कंक्लूजन, जितना पढ़ा हमने कंक्लूजन क्या निकला। गर्भपात एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके अधिकारों और समाज की सोच से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह प्रक्रिया न केवल चिकित्सा दृष्टिकोण से बल्कि कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके प्रमुख बिंदु हैं गर्भपात के कारण और प्रकार और कारण। गर्भपात स्वाभाविक हो सकता है, ऑटोमेटिक या चिकित्सक के द्वारा या प्रेरित स्वेच्छा से हो सकता है, प्रेरित या किसी के कहने पर या अपनी इच्छा से। इसके कारणों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू क्या है, शामिल हैं। इसमें समाज है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, सब पहलू क्या है इसमें शामिल हैं। और कानूनी पहलू, भारत में MTP एक्ट और
PCP NDT एक्ट जैसे कानून महिलाओं के अधिकारों को क्या है और भ्रूण संरक्षण के लिए क्या है बनाए गए हैं। और 2021 में संशोधन प्रावधानों से महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात को बेहतर विकल्प क्या हुआ प्राप्त हुआ है। सुरक्षित प्रक्रिया का महत्व। कारण असुरक्षित गर्भपात महिलाओं के जीवन के लिए खतरा बन सकता है और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उचित तकनीकों और दवाओं का उपयोग सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, कारण सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। कारण समाज में गर्भपात को लेकर जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लिंग चयन गर्भपात को रोकने के लिए सख्त कानून और सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। और स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका क्या होती है, महिलाओं को सही जानकारी, सलाह और मानसिक समर्थन प्रदान करना और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार नियोजन के लिए क्या करना, विकल्प को क्या करना, उपलब्ध कराना। फिर अगला हमारा इसकी समाप्ति। तो समाप्ति कैसे होगी। गर्भपात एक व्यक्तिगत और संवेदनशील निर्णय है जिसे सही जानकारी, कानूनों की समझ और सामाजिक समर्थन के साथ ही लिया जाना चाहिए। यह न केवल महिला के स्वास्थ्य और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है बल्कि समाज को अधिक जागरूकता और संवेदनशील बनाने में क्या करता है, योगदान देता है। तो हमारा क्या हुआ, थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप एकदम शानदार सेशन में एक बार फिर हाजिर हैं लेकर MCQ क्वेश्चन गर्भपात समस्याओं के कारण और प्रकार से क्या है, इस पर हम MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं टॉप 30 MCQ क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली उठ के चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। भारत में गर्भपात से संबंधित मुख्य कानून क्या है, कौन सा है। PCP NDT एक्ट, MTP एक्ट, पॉक्सको एक्ट या RTI एक्ट। तो हमारा गर्भपात से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MTP एक्ट। और जो हमारा PCP NDT क्या है, यह भ्रूण की जांच से संबंधित यानी लिंग निर्धारण से संबंधित कानून है। नेक्स्ट कह रहा है MTP एक्ट 1971 के अनुसार गर्भपात कानूनी रूप से कितने सप्ताह तक किया जा सकता है, 12, 20, 24, 28। यदि आपने अच्छे तरीके से थियरी को पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो कह रहा है MTP एक्ट 1971 के तहत, तो हमारा 1971 के तहत क्या था, हमारा 20 सप्ताह था। लेकिन बाद में क्या हुआ है, बाद में इसमें को क्या कर दिया है और बढ़ाकर क्या कर दिया गया 24 सप्ताह। लेकिन क्या 1971 वाला पूछा क्या होगा, 20 सप्ताह हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गर्भपात से जुड़े संशोधन MTP एक्ट 2021 के अनुसार विशेष परिस्थिति में गर्भपात की समय सीमा क्या है। तो 2021 वाले में क्या है हमारा 20, 22, 24, 30। तो हमने अभी बताया क्या 24 सप्ताह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि गर्भपात के प्रकारों में से कौन सा स्वाभाविक गर्भपात कहलाता है। प्रेरित गर्भपात, स्वतः स्फूर्त गर्भपात या चिकित्सकीय गर्भपात या शल्य गर्भपात। तो मतलब क्या कर रहा है, गर्भपात के प्रकारों में कौन सा क्या है, स्वाभाविक गर्भपात है। तो हमारा यहाँ पर चौथे का राइट आंसर हो जाएगा स्वतः स्फूर्त गर्भपात यानी ऑप्शन नंबर बी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। नेक्स्ट कह रहा है लिंग चयन गर्भपात को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है। PCP NDT एक्ट, MTP एक्ट, RCH कार्यक्रम, पॉस्को एक्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर हमने अभी बताया है PCP NDT एक्ट। ये क्या है, लिंग निर्धारण के लिए क्या है, कानून है। नेक्स्ट कह रहा है गर्भपात के लिए उपयुक्त प्रयुक्त दवा जिसे मीसोप्रोस्टोल का मुख्य कार्य क्या है। भ्रूण के विकास को रोकना, गर्भाशय को संकुचित करना, संक्रमण को रोकना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अवरुद्ध करना। तो इसका हमारा क्या है, गर्भाशय को संकुचित करना। इसका काम क्या है, गर्भाशय को क्या करना, संकुचित करना। कौन सा, मीसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट कह रहा भारत में असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु का प्रतिशत क्या है। 5%, 7%, 10%, 12%। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 7%। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा सर्जिकल गर्भपात के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य विधि कौन सी है। डायलेशन एंड
यूरेटेज, डीएनसी या वैक्यूम एस्पिरेशन या मीसोप्रोस्टोल या लैप्रोस्कोपिक तकनीक। तो हमारा इसका राइट आंसर 8वीं का हो जाएगा वैक्यूम एस्पिरेशन। नेक्स्ट, कर भारत में एमटीपी कानून के तहत गर्भपात के लिए कितने डॉक्टरों की सहमति आवश्यक है? 1, 2, 3, कोई सहमति आवश्यक नहीं है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 डॉक्टर की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट, कह रहा है एमटीपी एक्ट के अंतर्गत किन मामलों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी गई है? भ्रूण में असामान्यता, बलात्कार पीड़िता, नाबालिग गर्भधारण, उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के गर्भपात में महिला का मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक कारण होता है? स्वतः स्फूर्त गर्भपात या प्रेरित या चिकित्सकीय या चयनात्मक गर्भपात। तो हमारा 11वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सकीय। नेक्स्ट, कर असुरक्षित गर्भपात में के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं है? प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, कानूनी गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी। तो असुरक्षित गर्भपात के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं है? कौन सा क्या है? असुरक्षित गर्भपात के कारणों में से नहीं है। तो हमारा 12वीं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा चिकित्सकीय गर्भपात में प्रयोग की जाती है? मीफेप्रिस्टोन, एमॉक्सिसिलिन या पैरासीटामॉल या डाइजेपाम। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीफेप्रिस्टोन, मीफेप्रिस्टोन। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भपात के बाद देखभाल के क्या महत्वपूर्ण है? देखभाल में क्या महत्वपूर्ण है? संक्रमण से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, रक्ताल्पता की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है ये 14 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ एकदम शानदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। और लिंग चयन गर्भपात किस वर्ष से गैर कानूनी घोषित किया गया? 1990, 94, 2000, 2005। तो लिंग चयन गर्भपात किस वर्ष से कानूनी घोषित किया गया? तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा 1994, यानी 1994 से ऑप्शन नंबर बी। 16, कह रहा है स्वाभाविक गर्भपात का अन्य नाम क्या है? चिकित्सकीय गर्भपात, स्वतः गर्भपात या चयनात्मक गर्भपात या प्रेरित गर्भपात। तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः गर्भपात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भपात के बाद किस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? अत्यधिक रक्तस्राव, तेज बुखार, पेट में अत्यधिक दर्द, उपरोक्त सभी। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कह रहा भारत में अवैध गर्भपात कराने का दंड क्या है? जुर्माना, कारावास, दोनों। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, जुर्माना भी है और कारावास भी है। नेक्स्ट, कह रहा गर्भपात के लिए महिला की सहमति कब आवश्यक है? सभी मामलों में, केवल विवाहित महिलाओं के लिए, डॉक्टर के निर्णय पर, किसी भी स्थिति में नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19वें का क्या है? सभी मामलों में, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भपात विधि 12 सप्ताह के बाद उपयोगी होती है? वैक्यूम एस्पिरेशन, मीसोप्रोस्टोल, डी डायलेशन एंड इवैक्यूएशन या IUD। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? कौन सी गर्भपात विधि 12 सप्ताह के बाद उपयोगी है? D&E। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस स्थिति में चयनात्मक गर्भपात, सेलेक्टिव एबार्शन किया जाता है? भ्रूण में गंभीर असामान्यता, सामाजिक दबाव, लिंग निर्धारण, आर्थिक कारण। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण में गंभीर असमानता, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि एमटीपी एक्ट के अनुसार 20 सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए
किन की अनुमति आवश्यक है? केवल महिला की, पति की सहमति, मेडिकल बोर्ड की अनुमति या परिवार की सहमति? तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल बोर्ड की अनुमति। नेक्स्ट कह रहा है भारत में लिंग आधारित भ्रूण हत्या को रोकने के लिए PN/DT एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया? 1994, 2000, 97, 2005? तो हमारा क्या हो गया? PN/DT एक्ट कब लागू किया गया था? 1994, यानी 1994, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतः स्फूर्त गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भाशय में संक्रमण, हार्मोनल असंतुलन, भ्रूण में अनुवांशिक असामान्यता, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में अनुवांशिक असामान्यता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा अगला क्वेश्चन ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? कानूनी ज्ञान की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, सामाजिक दबाव, उपरोक्त सभी? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा चिकित्सकीय गर्भपात का उपयोग कब किया जाता है? गर्भाशय के संक्रमण के मामले में, महिला के मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होने पर, भ्रूण में गंभीर असामान्यता होने पर? तो उपरोक्त सभी। तो ये सारी समस्याएं होने पर क्या करते हैं? अगर उपयोग किया जा सकता है। यानी 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सर्जिकल तरीका है? मीफेप्रिस्टोन और मीसोप्रोस्टोल का उपयोग, ये तो दवा हो गई। डायलेशन एंड क्यूरेटेज, हार्मोनल थेरेपी या प्रोजेस्टेरोन ब्लॉकर का उपयोग? तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ये क्या है? हमारा सर्जिकल तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और हमारा 28वां क्वेश्चन, एकदम शानदार तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। लिंग चयन के लिए भ्रूण परीक्षण किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, एम्ब्रियोसेंटेसिस, MRI, CT स्कैन? तो लिंग चयन के लिए भ्रूण परीक्षण किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है? तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्ब्रियोसेंटेसिस। तो ये सारी जानकारी क्या है आपके एग्जाम के लिए दी जा रही है, इसका गलत उपयोग के लिए नहीं है। कह रहा भ्रूण की असामान्यता के मामले में गर्भपात किस प्रकार होता है? चिकित्सकीय गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, स्वतः गर्भपात, चयनात्मक गर्भपात? तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो 29 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है प्रेरित गर्भपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, अनचाहे गर्भ से मुक्ति, भ्रूण में असामान्यता के कारण, उपरोक्त सभी? तो हमारा 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ये सारे MCQ क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने सही हुए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।